क्या कोई डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं? और जिन लोगों ने आई थिंक एक मार्केट में पार्टिसिपेट तो कर ही रखा होगा सबने, और ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये बताओ। वह तो ट्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहा उसमें? नहीं, उसके बाद मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया, एक दो लॉसेस में। क्या? एक लॉस हुआ था उसमें, एक और दूसरा लॉस हुआ था अगेन, तो मैंने उसमें ट्रेड नहीं की। देन कोई इशू नहीं है बाकी। और ऑलरेज तुम लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कर रहा हूँ कर रहा हूँ। ऑलरेज से पूछ रहा हूँ। हाँ भैया। देखता हूँ एट द एंड किस किस ने क्या ट्रेड करी थी। तुम्हारी हिस्ट्री भी निकालूंगा ना पहले, कि क्या ट्रेड करी थी तुम लोगों ने, क्या गंद मचाई थी वो भी देखूंगा। जिसने ट्रेड नहीं करी थी वो भी देखूंगा। सबका चेकिंग होगी। ठीक है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि आज गोल्ड में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और करेंसीज में और क्या क्या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं अपना गोल्ड से ही। एंड जो हायर टाइम फ्रेम के थ्रू और M6 के थ्रू एक बार मार्केट को देख लेते हैं, और उसके थ्रू मार्केट को एक बार एनालाइज कर देते हैं। तो यार M6 के थ्रू भी अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो बाइंग मोमेंटम है, और M6 में अगर आप लोग देखोगे तो एक सपोर्ट प्राइस में मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन कर दिया है। ठीक है। तो जो ये सपोर्ट प्राइस है कहीं ना कहीं मार्केट को इस जोन के तरफ लेके जा सकता है। और पहले भी चीज समझा रखी कि गोल्ड जो है वो मूव करता है विद द स्ट्रक्चर। और अगर गैप्स होते हैं तो ऐसा नहीं कि रैंडम गैप्स फिल हो जाते हैं, विद द स्ट्रक्चर अगर गैप्स है तो मार्केट विल फिल दैट गैप, अदरवाइज नहीं करेगी। तो इसके हिसाब से जिस टाइप से मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड शो कर रहा है। साथ ही साथ अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो यार गोल्ड में अगेन जैसे अगर हम लोग कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करें तो हम लोगों ने पास्ट में ये चीजें पढ़ रखी हैं कि कभी भी अगर हमारा एक अच्छा ट्रेंड होता है, कुछ भी चीजें होती हैं उसमें अगेन द ट्रेंड कभी भी कोई भी एक कैंडल आ जाती है तो वो एक रिट्रेसमेंट कंसिडर होता है। और एक सिंगल कैंडल कभी भी मार्केट का ट्रेंड नहीं चेंज कर सकती, और अगर कभी कोई सिंगल कैंडल आ रही है तो उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि भाई ये जो सिंगल कैंडल आई है वो एक मैनिपुलेशन के लिए आई है। हमें ये भी एक आइडिया हो जाता है कि भाई वो सिंगल कैंडल जो आई है वो सिर्फ और सिर्फ एक मैनिपुलेशन की आई है, जिसमें लोगों को सेलिंग में इनवाइट किया, एंड देन मार्केट स्ट्रेट अवे अपना बाइंग कंटिन्यू कर देती है। क्योंकि जो लिक्विडिटी होती है ना, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि ये जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आई है, अब यहाँ पे लिक्विडिटी है कहाँ पे पड़ी हुई? इसके टॉप में पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है यहाँ पे? क्योंकि सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ से हुई है? यहाँ से हुई है। जहां से सबसे मेजर सेलिंग होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट में लिक्विडिटी होती है। दैट मीन इस पर्टिकुलर पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा सेलर्स हैं, तो अगर मार्केट को पैसा चाहिए तो मार्केट इस जोन को टैप करने आ सकती है। ठीक है। ये तो डन है। बाकी अगर हम लोग थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम के थ्रू भी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल कुछ ही दिनों में क्लोज होने वाली है। अगर आप लोग देखोगे तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं। क्या ही बचे हुए हैं? आज थर्सडे आई थिंक। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है। तो अब एक ही दिन में आपकी वीकली कैंडल भी क्लोज हो जाएगी, और जब एक दिन में आपकी वीकली कैंडल भी क्लोज हो जाएगी तो उससे आपको ये एक आइडिया हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा कैंडल कहाँ जा सकती है। ऑलरेडी वीकली कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। वीकली कैंडल ने ऑलरेडी लिक्विडिटी तो ग्रैब कर ही चुकी है बॉटम से। जब लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है एंड उसके बाद और फर्दर क्या मूव बचा हुआ है मार्केट के पास? सोचो। लिक्विडिटी ऑलरेडी टैप हो चुकी है, अब और क्या बचा हुआ है मार्केट के पास? बाइंग की तरफ जा रही है। ठीक है। ठीक है। डन। मे और भी यहाँ वीकली का ईएमए टैप करे वीकली का ये सिंगल में। करके। ठीक है। अब चलो ठीक है, अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे ये देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे मार्केट ने जो रिजेक्शन ली थी वो ली थी हाफ फिक्स। दैट मीन जो ये जोन है वो एक हाफ फिक्स जोन है जहां से मार्केट रिजेक्शन ले चुकी है, और ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस जोन है काफी स्ट्रॉन्ग, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं इट्स अ वेरी गुड रेजिस्टेंस जोन। डन। जिस जोन को मार्केट अभी ब्रेक नहीं कर पा रही, और इसी जोन के अराउंड मार्केट घूम भी रही थी। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आऊँ तो और जरा बता देता हूँ पहले, और क्लियर करता हूँ। अब इन केस मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट ना दे पाए, इस वीकली कैंडल, ये जो अब इस वाली वीक कैंडल है ना, ये भी क्या पता इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ना दे पाए, देन शायद से अपकमिंग वीक में मार्केट चाहे तो, क्योंकि ये हाई है, ये लो बना, रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक कर पाई, क्या पता मार्केट फर्दर और ज्यादा बेरिश मूव भी दे सकती है अगर हम लोग अपकमिंग वीक की बात करें। ठीक है। बट ऐसे सिनेरियो में अगर हम लोग ट्रेंड और इन सब चीजों को प्रायोरिटी दें तो उसमें आपको ये लो, ये हाई, देन अगेन ये हाई, एंड देन अगेन ये पॉइंट हाई बनकर मार्केट क्या पता एक मोमेंटम भी दे सकती है अपना बाइंग साइड का।
क्योंकि ये चीजें पॉसिबल हैं। अगर जिस हिसाब से मार्केट लो हाई एंड हाई एंड हाई क्रिएट कर रही है, तो ऐसे सिनेरियोज में बहुत बार चांसेस होते हैं कि दैट मार्केट फर्दर कंटिन्यूशन दे दे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने इस जोन में काफी लोगों को ट्रैप कर चुकी है। ठीक है, बट अगर आपको हायर टाइम फ्रेम के थ्रू ये लगता है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश, या आपको हायर टाइम फ्रेम के थ्रू लगता है दैट मार्केट कैन गिव अ बुल मूव, या आपको हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लगता है मार्केट कैन गिव अ बेयर मूव, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में ये आप लोगों को समझना कि क्या मार्केट हायर टाइम फ्रेम में बुल या बेयर कौन सा ट्रेंड शो कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि क्या मार्केट हायर टाइम फ्रेम में बुल या बेयर ट्रेंड क्या चीज शो कर रही है। आपके माइंड में पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो गई कि यार मार्केट के ना बाइंग की ये चांसेस है, सेलिंग के ये चांसेस है, अब सारा गेम लोअर टाइम फ्रेम का है। क्या लोअर टाइम फ्रेम जो आपके हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स थे उसको प्रायोरिटी दे रही, मतलब लोअर टाइम फ्रेम जो है ना, लोअर टाइम फ्रेम जो आप चाहते हो हायर टाइम फ्रेम में बुल मूव या हायर टाइम फ्रेम में बेयर मूव, क्या लोअर टाइम फ्रेम वही बुल मूव या वही बेयर मूव के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है? एग्री, यस और नो? हायर टाइम फ्रेम आपको ट्रेंड बता देगा कि यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है। लोअर टाइम फ्रेम उसके लिए प्रिपरेशन करेगा। तो इसके लिए आपको हायर टाइम फ्रेम में जब भी होते हो तो दोनों सिनेरियोज को एनालाइज करना करा करो, सो दैट आपको पता लगे कि भैया यहाँ पे मार्केट कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, यहाँ पे मार्केट कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, सो दैट आप इजीली अच्छा मूव कैच कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं, डेली टाइम फ्रेम के थ्रू अगर मैं देखूँ तो यार बैक टू बैक ना डबल डॉजेज एक जोन में बन चुकी थी, अगर आप लोग देखोगे, जिससे आपको पता लगता है कि लास्ट 2 डेज से मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ इसी जोन में कंसोलिडेशन करी, जो कि मार्केट ये जोन ब्रेक नहीं कर पा रही। ये चीज तो हमें क्लियर हो रहा है और एक क्लियर आइडिया है हमें कि मार्केट बैक टू बैक 2 दिनों से एक रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक कर पा रही। जब 2 दिन से एक रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक कर पा रही तो हमारे लिए क्या ये एक मेजर सपोर्ट है या नहीं है? क्या ये हमारे लिए हायर टाइम फ्रेम का मेजर फिब रिट्रेसमेंट है या नहीं है? यस भैया। जी भैया। हाँ है भैया। फिब रिट्रेसमेंट भी काफी यस अच्छा हुआ। एंड उसके बाद मतलब देर आर लॉट्स ऑफ थिंग, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फिब रिट्रेसमेंट हमारी यहाँ पे काफी अच्छी हुई। फिर एक सिंगल कैंडल कितनी आई, देर है? बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, फिर अगेन डॉजी बनी, फिर अगेन मार्केट डॉजी बना रही, तो जिससे हमें ये एक आइडिया हो रहा है कि यार मार्केट एक जोन को ब्रेक नहीं कर पा रही। जब जोन नहीं ब्रेक हो पा रहा देन उसके बाद मार्केट क्या कर रही है? मार्केट इज ट्राइंग टू गिव अ बुल मूव। मार्केट यहाँ पे बाइंग की तो तैयारी कर रही है, और बाइंग की तैयारी कैसे कर रही है कि जिस जोन से एग्रेसिव सेलिंग आई थी मार्केट उस जोन को कवर करने जा रही है। बहुत बार होता है कि जब कभी अगेंस्ट द ट्रेंड कोई कैंडल आ जाती है तो मार्केट उसको फिलअप तो कर ही देती है, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता। अगर आप कभी भी कहीं भी देखोगे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट अवे सेलिंग कैंडल को फिलअप करना इजी रहता है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट अवे सेलिंग डॉजी फिलअप, फिल होने के बाद कंसोलिडेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, अगेंस्ट द ट्रेंड आई, मार्केट ने फिर उसको क्या करा? स्ट्रेट अवे फिलअप करने की तैयारी करी। स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, मार्केट ने स्ट्रेट अवे उसको फिल करने की तैयारी करी। तो जब कभी आप लोग देखोगे जैसे ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी बैक टू बैक, जैसे अभी डॉजेस बन रही बनी, मार्केट ने वही जोन टैप किया। क्यों? क्योंकि इसी जोन में क्या था? पैसा। क्योंकि यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आई। आप लोग खुद से ही क्वेश्चन कर लो कि भाई एकदम से मार्केट क्यों गिरी है नीचे? क्वेश्चन तो बनता है कि अच्छी खासी मार्केट चल रही थी, स्ट्रेट अवे क्यों गिर गई? हाँ, पैसा डाला था, मार्केट गिर गई। पैसा लूटना है तो दोबारा से यहाँ जाना पड़ेगा, डरना ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज हो सकती है। और साथ ही साथ हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम में भी ये चीज नोटिस करी थी यार कि जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, अगर मैं लाइन चार्ट के थ्रू भी आप लोगों को दिखाऊं तो अभी आप ये सोचो, अभी लाइन चार्ट के थ्रू भी दिखाऊं तो ये लो, ये हाई एंड देन ये हाई बन रहा है। अब ये चीज सोचो कि मैंने इतना टाइम लगा दिया सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करने में, मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं करा कि मुझे बाय करना है या सेल करना है। तो ये वाला ना माइंडसेट आपको एनालिसिस में लाना पड़ता है। जब आप लोग एनालाइज करते हो ना, आप लोगों ने सीधे एक रेड कलर कैंडल देख ली, आपने कहा भैया बाय हो जाए, सीधे कैंडल देख लिया, आपने कहा भैया सेल हो जाए। आप लोगों का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि जब आप स्ट्रेट अवे बोलते हो भैया बाय है, नहीं भैया सेल, नहीं भैया सेल है, नहीं भैया बाय है, आप लोग ऐसा माइंडसेट रख लेते हो। तो जो ये वाला माइंडसेट होता है ना, ये ट्रेडर को किल कर देता है, ये ग्रोथ होने ही नहीं देता। आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सा एक राइट पॉइंट है, कहाँ पे राइट ट्रेड लेनी है। आप लोग डिसीजन बहुत क्विक लेते हो। अगर आप क्विक डिसीजन लोगे तो आपको उसके प्रो एंड कॉन्स नहीं पता होते। बट अगर आप टाइम लगाते हो डिसीजन लेने में तो आपको उसके प्रो कॉन्स सब पता होता है। आपको पता होता है कि अगर ये गलत गया तो इसका आपको भुगतान क्या करना पड़ सकता है। तो सारी चीजें पता होती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले जब आप एनालाइज कर रहे होते हो तो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, जिसमें बाइंग के बारे में भी सोचो, सेलिंग के बारे में भी सोचो। उसके बाद जब आपको लगे कि मेजोरिटी किस साइड जा रही है, हर एक लोअर टाइम फ्रेम भी उसी साइड जा रहा है, हायर टाइम फ्रेम भी उसी साइड जा रहा है, देन गो फॉर दैट।
क्योंकि आपको इतनी ज्यादा मल्टीपल कंफर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अभी हम जब एनालाइज कर रहे हैं तो हमारी मल्टीपल कंफर्मेशन बाइंग साइड जा रही है, हमें वो कह रही है कि स्ट्रेट अवे भाई ये जोन तो मान लो कहीं नहीं गया, ये तो आएगी आएगी। अब यहीं पे अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आता हूँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने खुद पढ़ रखा है कि भाई ये लो इसके बाद हम बाय कर लेते हैं, याद है नहीं है, क्योंकि थर्ड के बाद हमें पता होता है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। अब मैं यहाँ पे भी अगर बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट कर क्या रही है, ये मेजर सपोर्ट था, फिर रिट्रेसमेंट थी, हायर टाइम फ्रेम का डेली का फिफ्थ था ना। अब इसी फिब रिट्रेसमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर कभी मार्केट कोई भी टाइम फ्रेम में फिब रिट्रेसमेंट कर रही होती है तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या बन रहा होता है, रिवर्सल। रिवर्सल या कंसोलिडेशन बात एक ही है ना। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, मार्केट वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ रिवर्सल है, कंसोलिडेट कर रही है और उसी फेवर में जा रही है। तो ये भी अगेन आपको एक आइडिया दे रहा है कि यार शायद यही तो बुल मोमेंटम आ सकता है। तो ये भी तो आपको एक आइडिया दे रहा है। ये भी आपको कह रहा है कि अगेंस्ट द ट्रेंड एक स्ट्रेट अवे सेलिंग कैंडल आई है, क्या पता वो अब बाइंग मूव दे दे। तो आपको यहाँ पे तो सारी पॉसिबिलिटीज लगी रही है, आपकी सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो आपको कह रहा है कि भाई देख मार्केट बाइंग साइड तो मूव दे सकती है। यहाँ पे इस जोन में, ये इस जोन में फिर जैसे तो अगर आप लगाओगे तो लोअर टाइम फ्रेम परफेक्ट दिखेगी, जैसे यहाँ पे तो आपको एक ही कैंडल दिखती, बट लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो 3 4 5 कैंडल्स होंगी। अगर आप ये देखोगे ये नॉन स्टॉप बाइंग आई है, ये पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होगी, मतलब छोटी छोटी कैंडल्स हैं जिन लोगों ने ज्यादा ना बेयर मूव दे पाए ना बुल मूव दे पाए, उसी जोन में घूमते रहे तो उसको इसने कंटिन्यूशन बना दिया। और 1 आवर में देखोगे तो और स्ट्रेट अवे कंटिन्यूशन दिखेगी। और यहाँ पे मार्केट 61 के पास में रुकी रही, कंसोलिडेशन किसके पास में हुई, 61 के पास में। उसके बाद मार्केट अपना बाइंग मूव ट्राई किया कि भाई अब चलो 61 के पास में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, चलो अब यहाँ से बाइंग मूव की तैयारी कर देते हैं। तो मार्केट यहाँ पे बाइंग मूव की तैयारी भी कर रही। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें दैट ये लो ये हाई एंड देन यहाँ पे भी हाई मार्केट बना रही है, तो यहाँ पे लोअर हाई भी बन रहा है और तैयारी पूरी हो रही है कि भाई ये जोन तो टैप करना बनता है हमारा, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इनफैक्ट ईएमए तक आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इस जोन में। तो ये काफी अच्छा जोन है कि भाई बुल रीटेस्ट ईएमए एंड देन कैन गिव अ बुल मूव। तो ये जोन तो मार्केट के काफी अच्छे बन रहे हैं, बट वट इफ अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाती तो क्या, क्वेश्चन तो ये भी बनता है। देन यू हैव टू फाइंड योर लिक्विडिटी जोन। अगर आपका माइंडसेट ये हो रखा है कि मैंने बाय करना है, देखो हम लोगों ने बाय की प्रोबेबिलिटीज तो बाय की पॉसिबिलिटीज सब मैंने चेक कर ली कि भाई इस जोन से मेरी मार्केट मेरे को अच्छा बाइंग मूव दे सकती है, इस जोन से मेरी मार्केट मेरे को अच्छा सेलिंग मूव दे सकती है। एक ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग बात करोगे ईएमए भी मार्केट के नीचे है, ठीक है। मार्केट का लो हाई एंड हाई मार्केट क्रिएट कर ही रही है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज तो आपको सारी दिख ही रही है कि मार्केट जिस हिसाब से हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। तो हाँ, अगर बेरिश मूव देती है ना मार्केट, देन यहाँ पे आपको क्या चीज चेक करनी पड़ेगी, जरा उस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। इन केस अगर मार्केट आपकी सेलिंग मूव देती है देन आपका सबसे मेजर फोकस होना चाहिए कि नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन कहाँ है। क्योंकि मार्केट में आपने इतना पढ़ लिया, आपको ये तो समझ आ चुका है कि मार्केट में अगर कुछ भी बुरा होता है तो आपको इकलौती चीजें जो बचाती है वो है एसएल। और एसएल कहाँ पे लगाया जाता है, लिक्विडिटी जोन्स के नियर बाय। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे बोलोगे यार भैया यहाँ पे ना लिक्विडिटी जोन तो हमारा इस जोन में पड़ा हुआ है, मान लेते हैं, क्योंकि जब ये बुल मूव आया था, स्ट्रेट बुल आया था, तो मार्केट ने उस लिक्विडिटी को तो टैप कर ही लिया। हम्म। अब आप ये देखो, पहला जो यहाँ से बुल मूव आया था, जब मार्केट फर्दर डाउन आई तो मार्केट ने वही तो लिक्विडिटी टैप करी जिस चीज को हम लोग आज तक पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। उसके बाद इन केस आप बोलते हो भैया ये तो ऑलरेडी टैप हो चुकी है, बट व्हाट इफ आई नीड मोर स्पेस, देन ये हो गया। देन आपको ये पता लग रहा है कि अगर यार यहाँ से मार्केट नीचे गिरते हुए आई तो भाई मार्केट इस जोन को भी टैप करने आ सकती है। तो आपके पास जो नेक्स्ट फर्दर लिक्विडिटी पड़ गई वो पड़ गई है। अब समझना, अभी भी गेम खत्म नहीं हुई। अब आपको गोल्ड है तो गोल्ड वर्क करता है ऑन द बिहाफ ऑफ साइकोलॉजिकल नंबर्स। अब आपको साइकोलॉजिकल नंबर देखने हैं, आपको देखना है कि नंबर क्या चल रहा है, 43, इट्स अ डिसेंट नंबर, ठीक है। तो आपने बोल दिया कि चलो ठीक है भैया 43 के जस्ट नीचे 42 या 39 के अराउंड रख दिया। इवन नंबर मत रखा करो, इवन नंबर इसलिए क्योंकि इवन नंबर
बहुत इजीली टैप हो जाते हैं। अगर मार्केट कभी भी कोई भी ऑड नंबर रखना मेरे को ज्यादा बेटर लगता है, लाइक जैसे 42 मार्केट बहुत बार टैप कर देती है, तो 41 नहीं टैप होता, डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो मैं इस जोन से अगर मैं बाय कर रहा हूँ, अब मैं मेरे को इसके नीचे ऐसे रखना है, तो इसे मान लो ये राउंड नंबर 55 हो गया, ठीक है, तो 55 जैसे टैप हो गया। बट यहाँ पे अगर मैं बात बोलूँ 57, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा सेफ हो जाएगा। सॉरी 57 तो ऊपर आएगा। यहाँ पे अगर मैं बात बोलूँ तो 53 बोल दूंगा, तो वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। और ऐसा भी नहीं कि स्ट्रेट अवे 53 रहती है, आपको वहाँ पे नियर बाय लिक्विडिटी जोन सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज कंसिडर कर सकते हैं कि अगर इनकेस मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, देन हमारे पास फर्दर ये जोन्स है, उसके बाद फर्दर हमारे पास ये जोन है, मतलब बैक टू बैक लिक्विडिटी जोन तो हमारे पास पड़े हुए हैं। उसके हिसाब से फिर अगर ऑड नंबर सेलेक्ट हाँ, उसके हिसाब से भी आप और नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, कि जब आप अपने फिब लगाओगे तो फिब के भी आप में भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे आप अगर देख रहे हो लिक्विडिटी के बारे में, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका 50 का जोन है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी, एग्री या नहीं? क्या हम इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी बोलेंगे? हाँ भैया। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन यस लिक्विडिटी, भैया। तो जी ये भी तो भैया। तो ये आपको स्टॉप लॉस लगाने में हेल्प करेगा। फिर अगर ये भी ब्रेक हो गया, देन ये बचाएगा। उसके बाद तुम अपना एसेट रखो, मतलब तुम ये सोचो एज अ बिगिनर, मैं आपको ये बोलूंगा, ट्राई करो कि अपने स्टॉप लॉस में स्पेस देना प्रेफर करो, क्योंकि बिगिनर टाइम पे जितना आप अपने स्टॉप लॉस को स्पेस दोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। लिक्विडिटी ज्यादा ना हो, जहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट लेने आए बट उससे भी नीचे आपका एसेट, ठीक है। क्या होगा ना, स्टार्टिंग के टाइम पे जब आप इतना थोड़ा स्पेस दोगे तो उससे आपकी ट्रेड में आप थोड़ा सा बैठ पाओगे। जब आप ज्यादा बैठ पाओगे तो स्टॉप लॉस लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप मार्केट में जब बैठोगे तो आपको लर्निंग मिलेगी, तो काफी कुछ है जहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको लिक्विडिटी पॉइंट्स बता दी कि भाई मार्केट ये पॉइंट टैप करने आ सकते हैं, ये पॉइंट टैप करने आ सकते हैं, उसके बाद आपका एसेट टैप करेगी, तो उससे आपको ये पता लग जाता है कि आपको स्पेस कितना मिल जाएगा। ये ब्रीदिंग स्पेस ही तो मिला आपको। जब इतना मार्केट टैप कर ही देगी तो तुम खुद समझ जाना कि तुमने कहीं ना कोई स्ट्रक्चर गलत आइडेंटिफाई किया था। तो यहाँ पे आप 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आओगे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रही है कि अबव से रिजेक्शन ले रही है ना। और अबव से रिजेक्शन लेकर एंड 30 मिनट्स में देखोगे तो अबव से यहाँ पे भी रिजेक्शन। अब जितना हम गोल्ड में लोअर टाइम फ्रेम में आ रहे हैं, तो उतना आपको मार्केट चौपी दिख रही है, ना वो ढंग से बाय जा पा रही है, ना वो ढंग से सेल जा पा रही है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे पूरे चार्ट, जस्ट अपने पूरे चार्ट को इमेजिन करो और देखो, ना मार्केट अच्छे से बुल, ना मार्केट अच्छे से बेयर। मतलब वो आपको कभी बाइंग कभी सेलिंग, कभी सेलिंग कभी बाइंग, मतलब यहाँ पे पूरा बाइंग दिखाया तो यहाँ पे फिर सेलिंग दिखाया, फिर यहाँ पे बाइंग दिखाया, फिर यहाँ पे सेलिंग दिखाया, फिर यहाँ पे अगेन बाइंग की तैयारी कर रही है, फिर अगेन सेलिंग दिखा रही है। तो इस टाइम पे तो मार्केट बहुत ज्यादा ट्रैप कर रही है, बहुत ज्यादा, मतलब आपको खुद ही दिख रहा होगा। इसको ट्रैप ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे इस इस पूरे जोन को। हम्म। अच्छा, ईएमए के थ्रू आप जो कह रहे हो कि ईएमए ऊपर है तो वो बाइंग के चांसेस ज्यादा है। हाँ ठीक है, आपने ईएमए चूज किया, ईएमए के साथ साथ आप यहाँ पे ये चूज करो कि आपके जो पैट फिब है, आपका फिब वर्क कर रहा है, आपकी सपोर्ट वर्क कर रहा है, आपका रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, आपका ट्रेंड वर्क कर रहा है। अगर आपकी फिब आपको लग रहा है बाइंग साइड में है, तो आप ये भी चीज नोटिस करो कि क्या आपकी वो सारी चीजें आपके ट्रेंड के फेवर में है या नहीं, ठीक है। ईएमए क्या आपके ट्रेंड की फेवर में जा रही है, जो आपकी मार्केट बता रही है, मतलब ये चीज एक बार थोड़ी सी नोटिस कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ, हाँ बताओ। भैया जो 4 आवर है, 4 आवर आप ओपन, हाँ, तो 3360 का जो जोन है हम्म। भैया, ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर का भी यहाँ पे क्रिएट करता है। ठीक है। हाँ, वहाँ पे आप एक लाइन कर सकते हो वो 4 आवर पे। बताओ बताओ। तो भैया यहाँ पे तो ईएमए भी सब ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि हम्म ईएमए एक ही जगह पे स्टक है सब, हम्म ऑलमोस्ट 4 आवर 1 आवर सब वहीं पे एक ही जगह पे है। हम्म ईएमए ना वो ऊपर जा पा रही है ना नीचे। और अभी जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, लाइक ऐसा भी हो सकता है ना, लाइक सिर्फ एक वो है सिनेरियो कि 1 आवर की जो 1 डे की जो कैंडल है, उसकी फिर रिट्रेसमेंट हुई है ऊपर से, आप देखोगे तुम 50%। हम्म
और भी आप नीचे स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट हो रहा है होती टाइम फ्रेम में कि सेलिंग का कभी 4 आवर की EMS सॉरी कैंडल इसके नीचे क्रॉस करती है सब और हेड एंड शोल्डर क्रिएट करती है, तो वी कैन प्लान सेल। ठीक है, मैं बताता हूँ जो आपका क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन ये है, जैसे अगर मान लो हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में नो डाउट, जैसे मैं पहले जो एनालाइज कर रहा था कि ये वाला पॉइंट है मार्केट का बैक टू बैक रेजिस्टेंस सेक्टर है, ठीक है। उसके बाद सेलिंग की यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, और स्ट्रॉन्ग सेलिंग से आप यहाँ पे ये चीज़ चेक कर सकते हो कि मार्केट ने फिब रिट्रेसमेंट करी, जिस फिब रिट्रेसमेंट ने काइंड ऑफ 50% से रिजेक्शन भी ली है। और जहाँ पे 50% है वहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल भी क्रिएट करने की तैयारी कर रही है। जो आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको दिखेगा कि भैया इस जोन में मार्केट रिवर्सल भी ट्राई कर रही है, और नो डाउट मार्केट कर रही है, यहाँ पे रिवर्सल की तैयारी भी कर रही है। बट फिर अगेन यहाँ पे बॉटम में भी रिवर्सल मार्केट क्रिएट कर रही है। फिर अगर मैं इन दोनों को प्रायोरिटी दूं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बॉटम का ट्रेंड प्रेशर में ज्यादा है बायर्स का, तो क्या पता वो ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर दे, ऐसा मुझे लग रहा है ना। रिट्रेसमेंट करके फिर अगेन अच्छा बाइंग मूव दे दे। बट अब यहाँ पे अब नियर बाय कैंडल कौन सी क्लोज होने वाली है, यहाँ पे 1 आवर की कैंडल क्लोज होगी। हम्म, लगातार 2 वीकेंड सर फिर डेली हम 4 ये भी तो देख सकते हैं कि जैसे एक एक कैंडल हम पूरा दोनों एक नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर लोग लगाए तो फिर इसका भैया कभी 3360 का अपन एक रेजिस्टेंस बनाते हैं 4 आवर में। क्योंकि यार अभी मैं तो इस पॉइंट में बोलूंगा ज्यादा डीप एनालिसिस तो मुझे नहीं लग रही, क्योंकि जो भी मेजर इवेंट से मेजर न्यूज़ थे वो सब सब तो चली गई है। CPI चलेगी, आज PPI है। यस भाई, आज पीपीआई है। ठीक है, आज PPI है। PPI में इसमें रेड था तो उसका भी इम्पैक्ट हो गया। कल कौन सी न्यूज़ थी? न्यूज़ तो नहीं थी, वो रेड कलर का फोल्डर बना ये ऑरेंज 13 प्राइस ये वाला AUD का। नहीं, अगर आप AUD ट्रेड कर रहे हो देन इम्पैक्ट करेगा, बट आप तो XAUSD ट्रेड कर रहे हो तो वो AUD के पेयर्स में इम्पैक्ट करेगा। नहीं नहीं नहीं, रेड इम्पैक्ट करता है बट वो AUD के पेयर्स में इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाई क्या कहा जाए मार्केट का, क्या लग रहा है आप लोगों को प्लान? हम्म भैया मैं अभी यहाँ पर थोड़ा क्लियर स्ट्रक्चर का वेट कर रहा हूँ, मतलब अभी मुझे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही कन्फ्यूजन लग रहा है, इसलिए अभी मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। कंफ्यूजन तो हो चुकी है। NY तक होने देते हैं जो होता है, उसके बाद 6:30 की क्लोजिंग के बाद। क्योंकि भैया दोनों साइड पिप लग रही है लेवल में। वही है ना, दोनों साइड पे लगी है। इंपॉर्टेंट चीज ही क्या है, दोनों साइड पे लगा दी मार्केट ने ना, दोनों साइड पे लग चुकी है। एंड भैया मेरा जो ए मार्केट का है उसमें $23 मेरा प्रॉफिट हो चुका है बस आपका। अब रुक जाओ फिर वहां पे। ओके जी भैया। एट द एंड अगर मैं तुम्हें बताऊं कंपटीशन का रिजल्ट क्या रहने वाला है, अब यहाँ से कितना दिन बचे हुए हैं, यहाँ से मान लो 15 दिन और बचे हुए हैं। इस 15 दिनों में हर इंसान सोचेगा मैं और ज्यादा करूं, मैं और ज्यादा करूं, और ज्यादा करूं, फिर वो लॉसेस में आ जाएंगे। समझ पा रहे हो? फिर वो बंदे और लॉसेस में आ जाएंगे। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है, वो लोग और ज्यादा लॉसेस में आएंगे, और जब वो लोग लॉसेस में आएंगे तो तुम ये समझ जाओ एट द एंड जो विनर होगा 30-40 डॉलर वाला होगा। जी तो भैया। इससे बेटर है जितना हो सके कंट्रोल करो और रुक रुक जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास 14 दिन है। क्या पता तुम्हारे लॉस हो जाए तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। अभी तो कम से कम ये तो बोल दूंगा तुम टॉप 10 में तो आओगे ही आओगे, इतना तो मैं तुम्हें अभी वेट लगा सकता हूँ। तो जब तुम्हें पता है फालतू में कब तुम्हारा लॉस हो जाए तुम, और तुम्हें खुद कंट्रोलेबल ना हो, तो फिर फायदा क्या? जी जी भैया ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा उसमें रोक रोक लगा लेना। ओके भैया। हम्म अभी ये कैंडल सेलर्स की काफी ज्यादा स्ट्रांग आ गई। अगर आप लोग देखोगे बहुत स्ट्रांग सेलिंग कैंडल आई, बहुत स्ट्रांग, जिसने मार्केट ने बहुत एग्रेसिव सेलिंग दिखा दी।
यहाँ मैंने डेली की में भी डेली की ईएम है। अच्छा हाँ, डेली की ईएम भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है मार्केट को। ये भी कह सकते हैं। फिफ्टीन मिनट्स की कैंडल भी क्लोज होने वाली है और एक स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल आई है, सपोर्ट के पास में रुकी है। 50 यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर होगा, पता नहीं, बट मेरे को लग तो रहा है ये एक एंट्री लाइक जगह है। लेट्स सी। भाई प्राइस ज़्यादा मेजअप नहीं कर दिया है स्ट्रक्चर, क्या चीज? ज़्यादा मेजअप नहीं हो गया प्राइस। ये प्राइस बहुत ज्यादा मेजर हो चुका है, बहुत ज्यादा, है ना। वही मैं चेक कर रहा हूँ। देखते हैं, मतलब अगर यहाँ से देखा जाए, अगर एक 15 मिनट की कैंडल इसी जोन के अराउंड क्लोज हो जाए, क्योंकि ये अभी साइकोलॉजिकल नंबर के नियर अराउंड जा रही है। हमारा साइकोलॉजिकल नंबर यहाँ पे 50 का है। ये एक 50 का साइकोलॉजिकल नंबर है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। ये हमारा ये देखा जा सकता है एक पल को, अगर वाला नन तेरे आता हूँ मैं, रुक के। हाँ, मतलब ये वाला जोन मतलब एक एग्रेसिव और इम्पल्सिव हो सकता है, कि मतलब जिस हिसाब से मार्केट सेलिंग शो कर रही है। अब इसके पीछे के रीजन तुम्हें बताता हूँ कि क्या रीजंस हैं और क्या चीजें मैंने सोची हैं इस पॉइंट के पीछे। 47, ठीक है। अब जैसे क्या है, मार्केट ने क्या चीज शो कर रही है, मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। जैसे मान लो मार्केट में भी स्ट्रेट अवे सेलिंग आई है, ठीक है। यहाँ पे मेरा सबसे एक वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा डाला है, जहाँ से मार्केट ने एग्रेसिवनेस दिखाई है, ठीक है। मैं यूजुअली लंदन में ट्रेड नहीं लेता, बट मेरे को अभी लगा कि एग्रेसिवनेस जिस टाइप से आ रही है तो शायद से हमें मूव मिल सकता है। लेट्स सी क्या रहता है। ये तो मूवमेंट से पहले ही, ठीक है। मतलब इसमें ये है कि देखो, साइकोलॉजिकल नंबर है 50 का, जो हमारा यहाँ पे 50 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल नंबर को मार्केट ने उसके अबव में ही मार्केट ने क्लोजिंग करी है। मतलब अगर ये कैंडल इतनी बेरिश होती तो 50 जो साइकोलॉजिकल नंबर है उसका ब्रेकआउट दे सकती थी, बट मार्केट ने भी उसका ब्रेकआउट नहीं दिया। यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी जोन था, वो लिक्विडिटी जोन मार्केट ने टैप कर दिया है। लिक्विडिटी जोन भी टैप हो गया, साइकोलॉजिकल नंबर भी है इसी जोन में, और इतनी बेरिश होती ब्रेक कर देती, वो वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। और साथ के साथ और क्या क्या चीजें लग सकती हैं, लग तो यही चीजें रही हैं कुछ, कि भाई अगर वो इतनी बेरिश होती, प्लस लिक्विडिटी जोन ओपनिंग क्लोजिंग वाला, वही है। मतलब ये कुछ डबल बॉटम में स्ट्रक्चर। हम्म कुछ ये चीजें लग तो रही है, बट देखते हैं क्या रहता है। आजकल ये हो गया कि मार्केट कुछ अलग ही चाल चलन में चल रही है, तो ये तो ऐसे तो दिसंबर में भी नहीं होता था। ये अभी ट्रम्प की वजह से ये सारी चीजें चल रही हैं। ट्रम्प ने मार्केट को जिस टाइप से भी घुमाना स्टार्ट कर दिया, तो काफी डिफरेंट तरीके से घुमा रहा है वो। यहाँ से ऊपर जाती है भैया तो फिर हेड एंड शोल्डर का भी ट्राई कर सकती है फिर। यहाँ से ऊपर जाती है तो हेड एंड शोल्डर का अभी देखते हैं। पहले तो मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कि इस जोन को कैसे, क्योंकि कम रिस्क के साथ ये प्लान करा तो है, क्योंकि एग्रेसिव आई है मार्केट, और एग्रेसिव के बाद फिर
चांसेस बनते तो हैं, क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ें तो लिक्विडी जोन है, कॉन्सेप्ट पढ़ें तो इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। बट हाँ, ये भी एक लिक्विडी जोन है, डिपेंड कर सकता है कि अब आपको अपने स्टॉप लॉस में स्पेस देना है, देन हाँ शायद से ये वाला लिक्विडी जोन को आप कंसिडर कर सकते हो, मार्केट ग्रैब करने आ सकती है। 46, हाँ यही जोन है, देख सकते हो ये। इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि मार्केट कैसे लिक्विडी टैप करती है, जरा उसके बारे में पता लग जाएगा। और लंदन सेशन में इस टाइप की एग्रेसिवनेस डिफरेंट है। कोई नहीं, देख लेते हैं। ये जो चीजें हैं, मतलब पता नहीं कब देखी थी मैंने, रशिया यूक्रेन के टाइम पे देखी थी, और इजराइल वाले टाइम पे देखी थी, जब ट्रम्प इलेक्ट हुआ था तब देखी थी। ये कुछ चीजें हैं, मतलब ये इवेंट्स हुए थे जब ट्रम्प इलेक्ट हुआ था, तब मैंने इस टाइप की वॉलेटिलिटी देखी थी मार्केट में, कि मार्केट अननेसेसरी कुछ भी मूव्स दे रही है। इजराइल और फिलिस्तीन की जब वॉर हुई थी तब, रशिया यूक्रेन वाली हुई थी तब, ठीक है, तब ये ऐसी मूवमेंट होती थी। बट अब पता नहीं अभी कौन सी वॉर चल रही है, क्या चल रहा है। भैया आज ट्रम्प ने कोई ट्वीट भी करा था गोल्ड के ऊपर। किसके ऊपर ट्वीट कर दिया? गोल्ड के ऊपर, सोने के ऊपर गोल्ड। अच्छा, ट्रम्प ट्रम्प ही है, पंप एंड डंप ही ट्रम्प कर रहा है और कुछ नहीं। वो तो शायद ऐसा था कि टैरिफ गोल्ड पे नहीं लगाएगा ट्रम्प, शायद। गोल्ड पे टैरिफ नहीं लगाएगा? नहीं लगाएगा, हाँ, या फिर उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करने देगा, जो टैरिफ का भी जो चल रहा है सब कंट्री पे, तो। अब यहाँ पे 78 वाले लिक्विडी जोन भी दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा। यार ये क्या दिख रहा है? और इसका जो कैंसिल चेक है एक बार तो ये अगर देखोगे, यहाँ से बॉटम से जो बुल मूव है, वो 78 वाली लिक्विडी जोन भी इसी जोन में है। मतलब सारे कॉन्सेप्ट तो अभी लग ही रहे हैं, 78 लग गया, ओपनिंग क्लोजिंग लग गया। डेली की भी ओपनिंग क्लोजिंग है ना? डेली की ओपनिंग क्लोजिंग, अब वो हिट हो गई। डेली की वो वाली फर्स्ट लिक्विडिटी, डेली का जो फर्स्ट लिक्विडिटी जोन है वो भी टैप हो गया है। अब सेकंड लिक्विडिटी यहाँ पे बढ़ी है जो कि 44 है। और अभी मार्केट जिस जोन में घूम रही है वो 50 का साइकोलॉजिकल नंबर है, उस चीज का याद रखना। जो 50 का 50 एक साइकोलॉजिकल नंबर होगा ना, क्योंकि राउंड नंबर है, और 50, 3400, 3400, 3300, 3350, 3450, ये तो मेजर जोन है जो सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर है। 78 लिक्विडिटी जोन, ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी जोन, सारे लिक्विडिटी हैं वहीं पे। फिर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आए, अगेन स्ट्रेट एक कैंडल, उसके बाद भी आती है तो ये वाली लिक्विडिटी पड़ी है जिस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, ये ये वाली, ये देखते हैं अभी 50 वाला साइकोलॉजिकल नंबर मार्केट कैसे एक्ट कर दिया। मेरा प्रेशर बहुत है। प्रेशर तो है भाई। कुछ कहा नहीं जा सकता इस मार्केट, कभी बाइंग के रॉकेट दिखा दिया उसने, कभी सेलिंग के। अब तो सब लगा दिए, तो फिर भी
अब बट काफी तगड़ी सेलिंग आ गई है। भाई और पूरी जोन के अभी पास ही घूम रही है। नेक्स्ट प्लान करी थी। भैया वीकली ये में बहुत पास में है और बाकी सब ये में ऊपर है। ये तो बस में बाकी सब भैया ये में ऊपर है, सब सेलिंग दिखा रही है ये में। है तो देखते हैं अभी तो। इसका भी प्रॉब्लम ही हो रहा है ना, कोई टाइम ही नहीं है, कभी भी मूवमेंट आ रहा कभी भी अननेसेसरी मूवमेंट। लंदन सेशन में तो बहुत टाइम हो गया ऐसी मूवमेंट देखते हुए, जिस टाइप से है। मार्केट में मतलब कल मैं रात को भी मूवमेंट आई ना, वो देखो रात को 3 बजे मूवमेंट आई थी। क्या रात के 3 बजे मूवमेंट आई है? यहाँ ये 3 बजे को मूवमेंट हाँ आई। भैया बाइंग मोमेंट आई है। अच्छा। वो टाइम ही है मतलब मूवमेंट का ना, जो टाइम होता है उसमें तो आएंगे ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये लेट नाइट की मूवमेंट है ना ये तो पूरी। हम्म हम्म, 50 के साइकोलॉजिकल नंबर को टैप करके मूव आई है। दोबारा वहीं पर आ गया। अच्छा रात में इसने 250 पे भी दे दी। जी जो भैया। मतलब पूरे न्यूयॉर्क में नहीं कर पाया उसने रात को कर दिया। मतलब ये फिर इनडायरेक्ट वे में ये भी मार्केट कह रही है कि थोड़ा सा दूर रहो तो ज्यादा बेटर है मार्केट से। कह सकते हैं ना, ये भी तो एक मार्केट का इनडायरेक्ट वो हो सकता है। थ्रेट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मार्केट से जितना दूर रहा जा सकता है रहो। तो यहाँ पे 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग हो जाए तब देखते हैं कैसे क्या रहता है। ये में अगर आज लो ब्रेक हो गया फिर तो अब ये 3300 के राउंड भी लगाने जाएगी। अगर आज लो ब्रेक हो गया, जितना हो सकता है इसी कैंडल के बाद बाइंग होगी तो होगी, क्योंकि यही कैंडल एक मैनिपुलेशन। अगर बाइंग नहीं हुई इसके बाद अगर नीचे गिरी तो कंटिन्यूशन ही समझना, फिर तो मार्केट का प्रेशर स्ट्रांग हो जाएगा। बस इसी लिक्विडिटी। स्ट्रक्चर भी एकदम से शिफ्ट हो गया ना, स्ट्रक्चर बिल्कुल ही इसने एकदम हाँ से। मतलब बहुत स्पीड से इसने स्विच किया है स्ट्रक्चर ना।
मॉर्निंग के टाइम पे जिस सबसे हाई गया फिर ही रिट्रेसमेंट शो किया। काफी बाइंग काफी सेलर्स सब रोक दिए। कितने बाकी कैंडल है एक। ऐसे टाइम में भैया स्टॉप लॉस ही बचाता है ना। स्टॉप लॉस लगा के रखो तो बचोगे। नहीं लगाया था मैंने। नहीं लगाओगे तो फिर फंसोगे और कुछ नहीं, क्योंकि ये तो ग्रीडी माइंड है जो कहेगा मोर एंड मोर एंड मोर। स्टॉप लॉस है जो बचा के रखता है। भैया मैं कभी कभी मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ, स्कैल्पिंग। ये हम स्कैल्पिंग, ये स्कैल्पिंग तो मैं करता ही नहीं, तो मेरे को नहीं भैया, लाइफ अकाउंट में मोमेंटम भैया। स्कैल्पिंग मेरे को कभी प्रॉफिटेबल। ब्रेक इवन करके करता हूँ भैया, क्या? ब्रेक इवन कर देता हूँ। तो वो प्रॉफिटेबल चीज है ही नहीं ना कभी। लॉन्ग तुम तो ना, जिंदगी भर तो ना ये करते रहोगे। ब्रेक इवन ट्रेड, ब्रेक इवन ट्रेड, ब्रेक इवन ट्रेड, ब्रेक इवन ट्रेड, तो ये तो हेक्टिक हेक्टिक वो हो गया बहुत। भैया मोमेंटम में करना पड़ता, नहीं तो बहुत फास्ट मूवमेंट रहता है। करने की जरूरत क्यों है? शांति वाली ट्रेडिंग भी तो हो सकती है, जिसमें अपना एसएल लगा के टेक प्रॉफिट लगा के छोड़ दिया। वो चीज करो ना जो रेगुलर बेसिस में कर पाओ। क्या रेगुलर बेसिस में मोमेंटम ट्रेडिंग कर पाओगे? मोमेंटम ट्रेडिंग तो तुम 10-20 डॉलर में करते होगे, $100 में करते होगे मैक्स टू मैक्स। यही तो करते होगे। जी बताओ। भैया। सौ जी डॉलर भैया। से ऊपर हजार, तुम्हें $10,000 देता हूँ, $10,000 में मोमेंटम ट्रेडिंग करके दिखाओ मुझे। भैया कैपिटल होता है ना, इसलिए। चाहे तुम्हारे पास कैपिटल बड़ा भी हो जाएगा, बट उस पॉइंट में भी तुम बड़े कैपिटल से मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें फियर ऑफ लॉस होगा। अभी क्या है, $100 है, $10 है, $20 है, 10-20 डॉलर तुम उड़ा भी दोगे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब तुम बात आती है तुम्हारे बड़े कैपिटल की, तब तुम्हें फर्क पड़ेगा उस पॉइंट। ठीक है, जी ये भैया। सेम प्रोसेस है। जो फ्लिपिंग वाली चीजें होती हैं कि $100 का $100 बनाती है, वो सिर्फ $100 में पॉसिबल है। $10,000 के $10,000 बनाना टफ हो जाता है। जी भैया। तो जो ये फ्लिपिंग वाली चीज होती है, वो कहीं ना कहीं ट्रेडर के माइंड को बहुत वो बना देती है, फुद्दू बना देती है कि भाई फ्लिपिंग बहुत इजी चीज होती है, 100 के 100 बन जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा होता है। बट हाँ, अगर तुमने अपना एच उसमें फाइंड कर लिया, तुम्हें लगता है, देन फिर तो बहुत बढ़िया चीज है। भैया पर वो लाइक लाइफ अकाउंट में हो पाता है, क्योंकि मैं ब्रेक इवन करके करता रहता हूँ। फंडेज में तो मैं स्विंग ही करता हूँ। बट फिर भी ये आदत क्यों बिगाड़नी है अपनी फालतू की, रेगुलर जी भी भैया। टैप टैप करने की। जी भैया। देखते हैं अभी बस ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से। भैया, हाँ जी, पूछो। कल मैंने एक बाय का ट्रेड लिया था 5:30 बजे। आज मेरा कल 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 बताओ। ओपनिंग प्राइस था मेरा 3360, हम्म। और एसएल मेरा था 3352, और 30। टीपी 52। कल कितने बजे एशियन टाइम? साढ़े 5:30 बजे, न्यूयॉर्क के जस्ट बाद, स्टार्टिंग के बाद, साढ़े इंडियन पाँच
न्यू हाँ यॉर्क से ना, हाँ, एक सेकेंड, जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था ये 4 आवर वाला का। यहाँ हाँ। पे तुमने ट्रेड लिए, ये हम्म। जोन है तुम्हारा 430, ये है तुम्हारा 530, ठीक है, तुमने इस जोन के अराउंड ट्रेड ली। जी बताओ। भैया, ये 7 अगस्त है। कौन सा टाइम फ्रेम है? 1 आवर। कल वेंसडे था, ठीक है, जी ये ठीक है। बताओ। 5:30 को मैंने ट्रेड लिया था, और 33:60 को मेरा ओपनिंग था। ठीक है। और बाय मैंने बाय। एस हाँ, बाय बाय बाय। और हम्म मैंने एसएल रखा था 33:52। और कॉन्फर्मेशन जो था वो था 4 आवर का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, और रीटेस्ट प्लस 1 आवर का रीटेस्ट प्लस फिप भी लग रहा था, प्लस 5 मिनट का डबल बॉटम भी था, और प्लस 1 आवर का ईएमए, उसका भी सपोर्ट था नीचे। तो इसी रीजन की वजह से मैंने ट्रेड लिया था। और मैंने मैं बोलूंगा कि नो डाउट कंफर्मेशन सारी थी आपकी, अगर जैसे इसने कंफर्मेशन बताई है अपनी, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया था पहला। अब आप देखना कि ट्रेड में इनकी श्योरिटी कितनी थी, सेटअप कितना परफेक्ट था। यहाँ पे कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है, धीरे धीरे मार्केट ने लो हाई हाई बनाते हुए दिखा, फिर मार्केट ने अगेन हाई बनाया, फिर मार्केट ने बुल मूव दिया और मार्केट आई बेरिश। जब मार्केट बेरिश आई, देन आई थिंक इस पॉइंट में 530 का जो आप कह रहे हो, 530 का सेटअप, तो आपने यहाँ पे ट्रेड ली जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी मार्केट कर क्या रही है, कंसोलिडेशन, लो जी हाई एंड हाई, ठीक है। जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट हो चुका है, जी ठीक है। अब इन केस आपने इस जोन से बाय किया तो आपने आई थिंक फिब लगाई होगी, जी क्योंकि हम इस जोन से फिब लगाएंगे और ये देखेंगे तो मार्केट ने काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट करी होगी। और अगर आप अभी नोटिस करोगे तो इस जोन में कहीं ना कहीं मार्केट की फिब तो लग रही होगी। तो ये 38 या 50 को मार्केट ने टैप करके, 50 के जोन को टैप करके मार्केट ने क्लोजिंग दी, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि भैया मार्केट क्या कर रही है, फिर रिट्रेसमेंट कर रही है, जिसके हिसाब से आप बाइंग कर सकते हो। क्लियर है? जी अब यहाँ पे आपको हेल्प कौन करेगा? लिक्विडिटी। एक ही चीज है हमारे पास जो अभी तक हम लोगों ने सीखी है, वो है लिक्विडिटी जोन। आपको कोई बचाए या ना बचाए, कौन बचाएगा? लिक्विडिटी जोन। आपने यहाँ पे देख लिया कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी है। आपने ये बोला कि यार अगर मैं यहाँ से बाय कर रही हूँ तो 38, 50 या 61 के लिक्विडिटी जोन्स आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपको मान लेते हैं जो नेक्स्ट लिक्विडिटी पड़ी है वो स्ट्रेट अवे यहाँ पे आपको दिख रही होगी, मतलब अनवांटेड काइंड ऑफ मेजर ओपनिंग क्लोजिंग, क्योंकि यहीं से प्रेशर आया है। तो आपके लिए क्या ये लिक्विडिटी जोन होगा या नहीं होगा, बस पहले इतना बताओ। हाँ जी भैया, है। और उसके एग्री? बाद ईएमए भी है। कोई दिक्कत नहीं है, और ईएमए भी थी, लिक्विडिटी जोन यहाँ पे था, तो आप इसी के नीचे थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस रख के प्ले ट्रेड करोगे। जी अब यहाँ से अगर आपने ट्रेड ली भी है तो ये जो जोन है वो आपका 70 पे, और मोटा मोटा अगर बात करें 80-100 पे का आपका एसएल बने। इतना इसमें कोई डाउट क्वेश्चन? नो भैया। अब यहाँ से आपकी मार्केट ने इम्पल्सिव बाइंग भी दी, जो कि आपको 160 पिप्स की मूवमेंट भी आई है बॉटम से, ठीक है। आपके वाले जोन से आई थिंक 70-80 पे आए थे। 70-80 पे पाए हैं, आपके जोन से भी 80 पे पाए हैं, बॉटम के लिक्विडिटी जोन से भी मार्केट ने मूवमेंट की है। बट उसके बाद जो ये चीज हुई थी यहाँ पे हाई एंड देन यहाँ पे, मतलब अब ये देखो, ये स्विच करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। मैं आगे अगेन बता देता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत डरा तो दिया था, बट स्टिल अगर आप देखोगे आपका फिर रिट्रेसमेंट भी वर्क हो रहा था, ईएमए भी आपके फेवर में थी, बुल है तो रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट के बाद अगेन एक कंटिन्यूशन काफी अच्छी आ सकती है, ये भी आपको एक आइडिया हो रहा था। जी, तो उसके बाद मार्केट ने एसएल हिट कर दिया। आप उड़े कहाँ पे? आप यहीं पे पहले यहीं पे उड़ गए थे या यहाँ पे उड़े? नहीं, मैंने 52 में एसएल लगा था, वहां पे उड़ा मैं। वहीं मतलब पे यहाँ डोजी में, आप हाँ। इस जोन में उड़े हो। हाँ, जो फिर उसके बाद 50 को टैप करके रात को मूवमेंट आई थी। मतलब उतने में तुम ट्रेवल कर चुके थे मार्केट के साथ काफी ज्यादा, जी यहाँ तक एंड देन। तो अब जो ये तुम्हारा एसएल हिट हुआ, भाई मैं ये बोलूंगा कि ये मार्केट की वजह से हुआ, लॉजिकल बोलूं तो नहीं हुआ था, क्योंकि आपने ट्रेड भी अच्छी ली, ठीक है, मे बी रिट्रेसमेंट भी आया, मार्केट ने काफी अच्छा बुल मूव भी दिया, ठीक है। अब बुल मूव देने के बाद भी अब ये मार्केट की कॉल थी कि दैट मार्केट नीड्स मोर लिक्विडिटी, यहाँ से यही तो समझ आता है, क्योंकि देखो जितनी लिक्विडिटी थी आपने उसके नीचे तो परफेक्ट एसएल रखा, अगर होता गलत होते तो आपने एसएल यहाँ रखा होता, और जब भाई, आप पहली बारी में, गलती ये हो गया कि मैंने 50 के साइकोलॉजिकल लेवल लेवल के नीचे एसएल नहीं रखा था, क्योंकि वहीं कोई से बात नहीं, कोई नहीं,
बट आप यहाँ पे ये चीज नोटिस करोगे ना कि आपने जो ट्रेड ली, आपका अगर पहले ही यहाँ पे एसएल हिट हो जाता तब मैं बोलता कि आपने एसएल सही नहीं लगा, बट पहले अगर मार्केट आई थी तो मार्केट लिक्विडिटी लेने तो आई थी, बट उस पॉइंट में आप बचे ना मार्केट से, क्यों? जी क्योंकि भाई। स्टॉप लॉस स्पेस था, स्पेस थी स्टॉप लॉस में, तभी तो आप बचे। फिर मार्केट एक बुल मूव दिया, बट सेकंड मार्केट ने रिवर्सल ही क्रिएट कर दिया। उसके बाद जब मार्केट आई तो फिर नॉर्मल चीज है, फिर तो स्टॉप लॉस देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसमें तो तुम्हारी कोई गलती दिख नहीं रही मुझे, जहां तक है कि वो मार्केट ने ही, जब उसको लिक्विडिटी चाहिए थी, वो भी लेट नाइट ऐसा मूव आया 12:30 का। हाँ जी। यूजुअल देखोगे तो 12:30 के अराउंड आया, और तुम मार्केट में कब से बैठे हुए हो? तुम 5:30 से बैठे हो, और तुम्हारा एसएल हिट हुआ 12:30। तो इसमें तुम ये देखोगे तुम मार्केट के साथ कितनी देर तक टाइम स्पेंड कर दिया तुम। ये भी तो मैटर करता है ना, कि तुमने मार्केट के साथ कितनी देर तक का टाइम स्पेंड किया। जी। तो यहाँ से ये भी चीजें दिख रही हैं कि भाई काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया आपने मार्केट के साथ, उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट दी। तो इसमें गलत तो नहीं है कुछ, मैं तो अपनी तरफ से बोलूंगा गलत तो नहीं है। देखिए, ओके भाई। और गलती तो तुम्हें ये पता लग गया कि जब यहाँ पे तुम्हें स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए दिख रहा था, मैं अभी अगेन बोल रहा हूँ कि काफी टफ हो जाता है कि ऐसे स्ट्रक्चर को स्विच होते हुए देखना और अपने आप को एंड सेट भैया वो जो रेड वाली कैंडल नीचे आई है वो तब तो ग्रीन दिख रही थी ना, तो इसी वजह से। कर। कौन सी वाली कैंडल? हाँ वही जो उसके बाद वाली रेड कैंडल, हाँ ये ये वाली? वाली। हाँ, तो हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जब ये क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग तो लो में हुई ना, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। ये तो क्लोजिंग लो में हुई, मैं इसकी बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बुल मूव और रिट्रेसमेंट है, यहाँ से कंटिन्यूशन है। बट जब ये कैंडल लो में क्लोज हुई, तब तब मैं बात कर रहा हूँ, तब इसने दिखाया ना कि मैंने लिक्विडिटी ले ली, मैंने लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। बट स्टिल एकदम से स्विच होना, मैं अगेन बोल रहा हूँ ना, एकदम से स्विच होना टफ है, क्योंकि स्विच होने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसे सेटअप्स के अगर आपका 100 एक्सपीरियंस होंगे तब जाकर आप 101 वाले में रुक जाओगे। बट अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, फिर आप निकलोगे कैसे इस पॉइंट में? ठीक है। इस बार बाकी तो और किसी ने कोई ट्रेड प्लान करी थी? भैया यस शेयरिंग भैया। करी थी पर नहीं मूवमेंट भैया, कोई ट्रेड नहीं? कल एशियन सेशन में मैंने एक ट्रेड लिया था, अभी ऐसे लाया। अच्छा, एशियन में लिया था और अब ऐसा लाया है? कल का? हाँ, कल कल का है। कल क्या लिया था? मैंने बाई किया था, हाँ वहीं से, अच्छा, इसी जोन से? EMA से। yes। अच्छा, हाँ जैसे लाया है। हाँ। होल्डिंग ज्यादा ही होगी लगता है, ज्यादा ही होल्ड करके बैठे थे। अरे मेरे को लगा कि ऊपर जाएगा, कंसोलिडेशन ज्यादा हुआ। मैं भी इस जोन में निकला था, 3400 की जो ट्रेड थी मेरी, वो मैंने 68 में कट हुई थी मेरी, 68 में। तो उसमें 320 पे लेकर निकला। ये सिल्वर में ट्रेड रही है और अभी तक होल्ड है। सिल्वर ने काफी अच्छा प्राइस एक्शन शो किया, मैंने देखा था सिल्वर को, काफी अच्छा बुल मोमेंटम सिल्वर दे रहा है। 37.9 के आसपास से बाइंग किए थे। कल सिल्वर ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया था, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी देखा था तो मैंने, काफी अच्छा था। लाइक जिस सबसे बुल था, जो मैं तुम्हें भी बताया था कि एक सिंगल कैंडल आई है डाउन तो फिलअप होती है, जो मैं तुम्हें बता रहा था, क्योंकि एक सिंगल कैंडल अगेंस्ट द ट्रेंड आई, अब यही सेम सिंगल कैंडल गोल्ड में बनी है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अगर आप ये देखोगे, ये गोल्ड है, यही सिल्वर है, सिमिलरिटीज दोनों में थी, यहाँ पे भी ईएमए था नीचे, यहाँ पे भी ईएमए था नीचे, तो दोनों ने सिमिलरिटीज सेम ही दिखाई है। बट वही है कि गोल्ड को पता नहीं क्या हो चुका है अभी, जिस हिसाब से लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है उसके हिसाब से मूव दे रहा है, तो स्टिल अभी बेयर तो क्या कहें, जब तक यहाँ पे अपर वाला, और यहाँ पे अभी अभी मैं सेलिंग तब बोलूंगा इसको, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये था, अब यहाँ पे ये बन गया, ठीक है, मान लिया मैंने, मार्केट गिर गई, मैं अब यहाँ पे सेल नहीं करूंगा जब तक या तो इसका ब्रेक ना हो, ब्रेक होने के बाद भी सेल नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक मेरे को ये ना दिखे हाई लो एंड लो, तब जाकर मैं एक पल को सोच सकता हूँ कि अब ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर स्विच हो चुका है। अदरवाइज यहां से यहाँ पे आए, फिर गिरे, तो गिरते समय अगेन सेल नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आती है, एक पल को समझना, तो यहीं तक जाएगी, क्योंकि नियर बाय सपोर्ट ही है, क्या पता ये लो और ये हाई बनकर फिर उठ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो पॉसिबिलिटीज सारी देखनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से ही हम लोग अपने आप को स्विच कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सेलिंग तब प्रेफर करूंगा जब ये लोस ब्रेक होंगे,
जब ये लो ब्रेक हो जाएंगे, रिट्रेसमेंट होगी, देन मैं सेल सोचूंगा। अदरवाइज इस जोन से या इस जोन से अगर मैं सोचूं तो नहीं, क्योंकि ये तो ये हो सकता है ना, हाँ, क्योंकि ये तो ये भी हो सकता है ना कि स्ट्रेट अवे सिंगल कैंडल आई अगेंस्ट द ट्रेंड आई, सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाई, क्या पता पूरा मूव कवर कर दे। ऐसे जोन्स में ये भी तो चीजें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को भी देखना पड़ेगा। ठीक है या नहीं है? बताओ तुम लोग, कोई डाउट क्वेश्चन पहले? बताओ, अभी कोई डाउट क्वेश्चन है? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया अभी इस टाइम बट यार ये मार्केट का क्या करा जाए?